हेलो गाइस, आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। तो आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लगता है मेरी बातों को सुनकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं खुलकर। तो कोई जज नहीं करेगा, मैं जज नहीं करूँगी। तो मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो बनने जा रही है, मैं आज की वीडियो बना रही हूँ जो हम एकता से अनेकता की तरफ चल दिए हैं। हमेशा से हमारी जो हिंदू है, हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, भारत है, हमेशा से इसमें एक नारा रहा है, अनेकता में एकता। ये नारा हम लेकर हमेशा से चलते थे। और आप जानते हैं, भारत में हर प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, हर धर्म के लोग इस भारत संसार में, इस भारत में रहते हैं। दूसरी दुनिया में अगर देशों में आप देखेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा भाषाएं नहीं मिलने वाली, जितनी भाषाएं और जितनी संस्कृति के लोग आपको भारत में मिलने वाले हैं। इसीलिए इस देश को अनेकता में एकता बोला गया, इसीलिए ये नारा बोला जाता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे जो भारत है वो आपस में बँट रहा है, उसमें एकता नहीं आ रही है। पहले एकता थी, पर अब धीरे धीरे एकता से अनेकता में बँट रहे हैं, सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, एक है हमारे धर्म, 4 धर्म हमारे भारत में चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक और नारा आपने सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। तो ये जो भाई भाई का नारा और जो विचारधारा हम पहले लेकर चलते थे, अब वो भी 2 हिस्सों में बँट गई है। अब हिंदू अपने में करते हैं और मुस्लिम अपने में करते हैं। अब इनके बीच में जो भाईचारा हुआ करता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जब भाईचारा था तो भारत कंप्लीट था, लेकिन अब जैसे जैसे भाईचारा कम हो रहा है, वैसे वैसे भारत भी बँट रहा है। और ये क्यों बँट रहा है, कहाँ से शुरुआत इसकी हो रही है? ये शुरुआत हमसे ही हो रही है। और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में प्लांट लगा देते हैं, अलग जात पात का, धर्म विरोध होने का। हमारे माइंड में जो बीज बोए गए हैं, बस वो बीज पनप रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। इसलिए अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वैसे वैसे अलग हो रहे हैं। अगर हम बात करें, कंपेयर करें, अगर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ज़्यादातर जो लड़ाई चल रही है वो हिंदू और मुस्लिम में चल रही है। हिंदू मुस्लिम आपस में ये जो दो धर्म हैं, इनको बांटा जा रहा है। बाकी दूसरे धर्मों में इतनी लड़ाई झगड़े नहीं हैं, क्योंकि वो समझदार हैं। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो आप मुस्लिम धर्म में देखते होंगे, जो मुस्लिम धर्म में के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपने धर्म की जानकारी देते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मैं मानती हूँ वो उकसाते हैं, मैंने सुना है कि वो उकसाते भी हैं दूसरे धर्म के बारे में। लेकिन वो दूसरे धर्म के बारे में कितना उकसाते हैं ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम नहीं गए कभी, हमने नहीं देखा कभी। पर हाँ, वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, जो कि ज़रूरी है। वो धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे ही अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं। हम जो हिंदू लोग होते हैं वो जात में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो जो मुस्लिम होते हैं वो धर्म में बिलीव करते हैं। कोई भी मुस्लिम कभी भी, आप ये नहीं सुनोगे कि मैं इस जात का हूँ, वो सीधा बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरी ये जाति है। आप मुस्लिम लोगों में कभी भी जाति के बारे में बात करते नहीं देखोगे। वो जाति में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो सामने बैठा है ये मुस्लिम भाई है और हमें इसकी मदद करनी है, हमें इसके सपोर्ट में रहना है, हमें इसके साथ खड़े रहना है।
मुस्लिम ये देखते हैं। हम हिंदू धर्म में क्या देखते हैं, जब किसी हिंदू धर्म के इंसान पर परेशानी आती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि ये हमारी कास्ट का है, ये हमारे धर्म का है, हम ये नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, उसकी जाति देखी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जाति से जज किया जाता है लोगों को। ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये ऊंच जात का है, नीच जात का है, जाति से पहचान होती है। आप देख रहे हो कि हमारे हिंदू धर्म में हमारा माइंडसेट कितना नीचे लेवल पर है, और मुस्लिम लोग के जो है वो धर्म पे चलते हैं, तो सबसे नीचे क्या होती है, कास्ट होती है, उसके ऊपर क्या होता है, धर्म होता है। लेकिन मुस्लिम धर्म को लेके चल रहे हैं, इसीलिए उनमें एकता होती है। और हम हिंदू, हम जात पात में अटके हुए हैं। अभी भी हम जात पात से ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं, इसलिए हम धर्म तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हम अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम धार्मिक बातें नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपने धर्म को बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। तो जैसे धर्म सिखाया जाता है बचपन से, माना कि हमारे अब हिंदू धर्म में कोई भी हमारे धर्म ने सिखाने का कोई स्कूल नहीं है, कोई संस्थाएं नहीं हैं जैसे मुस्लिम में मिलती हैं। कोई बात नहीं, आप तो है ना, आपका परिवार है, माँ बाप हैं। तो अगर आप माँ बाप सुन रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपने नहीं सीखा, आप भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता से उन जो ज्ञान आपको मिलेगा, उस ज्ञान को आप अपने बच्चों में बांटिए, उनको सिखाइए, क्योंकि धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। जैसे मुस्लिम लोग अपने धर्म को लेके चलते हैं, ऐसे ही हिंदू में जात पात ना करके जाति मत देखिए, धर्म देखिए। अब मैं ये नहीं कहती कि आप मुस्लिम धर्म का विरोध कीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपने हिंदू धर्म का अपमान मत कीजिए। आप अपने हिंदू धर्म के लोगों का ही इतना अपमान करते हैं, उनको इतना नीचा, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं बहुत सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म में बहुत सारे धर्म गुरु ऐसे हैं जो लोगों को समझाने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं ताकि वो उनको समझा सके, सही राह दिखा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। आप उनकी नॉलेज का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप कम से कम अपने धर्म के लोग का तो सम्मान कीजिए कि वो हमारे धर्म का है। अगर आप मुस्लिम लोगों को देखेंगे तो आप कहीं नहीं पाएंगे मुस्लिम धर्म के लोगों को कि वो अपने ही मुस्लिम भाई की मजाक उड़ा रहा है। ऐसी किसी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। अगर मुस्लिम लड़की ने सिर्फ अपने 2 आँखों का वीडियो बना के डाल दिया तो उस पे भी उसको इतना ज़्यादा अच्छी कमेंट करेंगे, उस पर इसको सपोर्ट करेंगे ताकि उसकी वीडियो बढ़े आगे, ताकि उसको अच्छा बोलेंगे, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप मुस्लिम धर्म की लड़कियों को देखिए, वो सिर्फ अपनी हाथ की रची हुई मेहंदी हो, बस मेहंदी का बना देंगे, पूरा बुर्का पहने रहेंगी, सिर्फ हाथ के मूवमेंट दिखा देंगी थोड़ा सा, सिर्फ सैंडल दिखा देंगी थोड़ा सा, और उसमें भी उनको इतनी सारी अच्छी कमेंट्स मिलती हैं मुस्लिम धर्म के लोगों से। तो आप देखिए कि मुस्लिम ये नहीं देख रहा है कि ये लड़की कर क्या रही है, वो ये देख रहा है कि हमारे धर्म की है और उसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त बनी रहनी चाहिए। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही धर्म की है, ये जो कर रही है, कुछ भी कर रही है वो, या तो उसको सही समझ दो, ऐसी कमेंट करो कि उसको ज्ञान आए। और अगर आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है तो आप उसका मजाक भी मत उड़ाओ, आपको मजाक उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप उसको सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो आप उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकते, ये अधिकार तो आपको भी नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप अपने धर्म के लोगों का सम्मान करना सीखें। अगर आपको लगे कि अपने धर्म के लोगों का कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, जैसे आप समझा सकते हैं उस तरीके से उसको समझाएं। समझाना ज़रूरी है, समझ में आएगा तभी वो सही बातें करेगा, तभी वो दूसरों को समझा पाएगा। अगर उसको कोई नहीं समझा रहा है तो वो किसी को नहीं समझा पाएगा। इसलिए अपने धर्म की बुराई मत कीजिए, अपने धर्म का अपमान मत कीजिए, अपने धर्म के लोगों का अपमान मत कीजिए।
बेशक आपके धर्म में कैसे भी लोग हों, कैसे भी गुरु हों, कैसे भी पंडित हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे तो उनमें वो प्रेरणा कहाँ से आएगी। तो आप ही उनकी प्रेरणा हो। अगर आप उन्हें सही राह दिखाओगे, आपको जो सही लगता है उनको बताइए, समझाइए, मजाक मत उड़ाइए। कहने का तरीका बदलिए, बातें करने का तरीका बदलिए, कहिए अपनी बातें, लेकिन ऐसे कहिए कि जहाँ पर वो गलत हैं वहाँ पर वो चीज़ों को सही कर लें और दूसरों को ये ना लगे कि आपने उनका मजाक उड़ाया है। मजाक मत उड़ाइए, ज्ञान दीजिए, समझाइए। तो यही जात के ऊपर, धर्म जात से रिलेटेड मेरी कुछ बातें थी जो मैंने एक वीडियो देखी, और उस वीडियो से ही देखकर मेरे मन में ये बात आई कि मैं ये बात आपके साथ में शेयर करूं। और आपका क्या मानना है मेरी बातों से, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या मैं कहीं कुछ गलत आपको बताया, आपको गलत लगा कहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप अपने थॉट भी शेयर कर सकते हैं, आपको अपने थॉट शेयर करने की पूरी आज़ादी है और अपनी राय देने की भी पूरी आज़ादी है। और मैंने यहाँ पर किसी भी धर्म की बुराई नहीं की है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आप जिस भी धर्म में हैं अपने धर्म का सपोर्ट करें और दूसरे धर्म की बुराई ना करें। जैसे हिंदू धर्म के लोग होते हैं, वो मुस्लिम धर्म की बुराई मत कीजिए, अपने धर्म की सपोर्ट कीजिए, अपने धर्म का सपोर्ट कीजिए। जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने धर्म का सपोर्ट करते हैं, कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। और मैं हिंदू धर्म के लोगों से कहना चाहूँगी, हिंदू भाइयों से बोलना चाहूँगी कि जब आप खुद अपने धर्म की बुराई करेंगे, आप खुद अपने धर्म का अपमान करेंगे, तो दूसरे को मौका मिलता है, दूसरों को भी मौका मिलेगा कि वो आपके धर्म की बुराई करेंगे, क्योंकि वो सुन रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि आप अपमान कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। कहते हैं ना, अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आप अपने धर्म की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे धर्म की इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप पर्सनल लेवल पे समझे तो खुद की इज़्ज़त करना सीखिए, और अगर आप धर्म के लेवल पे समझे तो अपने धर्म की और अपने धर्म के लोगों की इज़्ज़त करना सीखिए। तभी हमारे धर्म के लोग एक हो सकते हैं। और फिर बात अगर देश की आए तो अपने देश का सपोर्ट कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमारे देश में कोई ऐसा काम हो रहा है, जैसे अभी रेप हुआ था एक लड़की का, तो यहाँ ये मत देखिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी है। यहाँ पर इंसानियत पे बात आई है। तो जब बात इंसानियत की हो तो पूरे देश को मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए। मोमबत्ती लेकर जाने से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जब तक ऐसे लोगों के मन से वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव भाव नहीं निकाल दिए जाएंगे, ऐसे लोगों को सज़ा देकर तो कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को जब तक बुद्धि नहीं दी जाएगी, समझ नहीं दी जाएगी, तब तक इन लोगों का अंत नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों का अंत तभी होगा जब आप उनको नॉलेज से भरेंगे। अगर आप देखते हैं आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है, बच्चा है, बड़ा है, लड़की है, लड़का है, कोई भी जात धर्म का हो, कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है कोई इंसान गलत कर रहा है, उसको वहीं पे टोकिए, वहीं पे उसको रोकिए और वहीं पे उससे बोलिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है। आवाज़ उठाइए अपनी, उसको इग्नोर करके जाइए मत। आज आपने इग्नोर किया है, वो कल बड़ा होगा, वो फिर बड़ी चीज़ करेगा, फिर इग्नोर किया जाएगा, फिर वो उससे बड़ी चीज़ करेगा, और फिर इग्नोर करने की बात नहीं रहेगी। जब वो कांड कर देगा फिर मोमबत्ती लेकर घूमते फिरेंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो लोग बड़े होते हैं, पनपते हैं ऐसे लोग, वो बचपन से ही उन पर निगाह रखनी होती है। और ऐसे लोगों पर हमारे आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी गलती करते रहते हैं, उनको टोका या रोका नहीं जाता। तो आप उनके रिश्ते में कुछ लगे या ना लगे, लेकिन गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, उनको वहीं पे टोकिए, वहीं पे रोकिए और बोलिए, और उनको समझाइए। नहीं समझ आता है, जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से समझाइए। थैंक यू।